दोस्तों सोचो 10 साल पहले अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते थे तो अकाउंट नंबर चाहिए था, आईएफएससी कोड चाहिए था और कई केसेस में तो बैंकिंग का पूरा प्रोसेस ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था। फिर इंडिया में यूपीआई आया। आज चाय के 20 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का पेमेंट क्यूआर कोड स्कैन करके हो रहा है। यूपीआई ने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व की, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इजी बना दिया। लेकिन बैंकिंग में एक और बड़ी प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। बैंक डिसाइड कैसे करे कि लोन किसे देना है या फिर नहीं देना। एक सैलरीड एम्प्लॉयड के पास तो सैलरी स्लिप्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन एक छोटा शॉपकीपर, एक फार्मर और एक छोटा बिजनेस ओनर जिसका फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बैंक उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल कैपेसिटी को कैसे समझे? और यहीं एंटर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। 11 अगस्त 2026 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया। उनका ब्रॉड पॉइंट था, एआई लेंडिंग के लिए वही कर सकता है जो यूपीआई ने पेमेंट के लिए किया। और अगर ये प्रेडिक्शन सही निकली तो इंडिया का नेक्स्ट फिनटेक रेवोल्यूशन शायद पेमेंट ऐप में नहीं, लोन अप्रूवल के पीछे चलने वाला इंटेलिजेंस सिस्टम में हो रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एआई इंडियन बैंकिंग को एग्जैक्टली कैसे चेंज कर रहा है, फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, बैंक्स एआई में इतना इंटरेस्टेड क्यों नजर आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम अपने लोन का डिसीजन भी एक एल्गोरिथम के हाथ में दे देने के लिए रेडी हैं भी या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। पहले दोस्तों यूपीआई को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीआई ने बैंकिंग को रिप्लेस नहीं किया। आपका पैसा आज भी बैंक में ही पड़ा है। यूपीआई बेसिकली उस बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एक्सट्रीमली कन्वीनियंट पेमेंट लेयर बन गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि पेमेंट करने के लिए हमें बैंक ब्रांच जाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। अकाउंट डिटेल्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की जरूरत ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। एनपीसीआई के ऑफिशियल नंबर्स देख, मई 2026 में यूपीआई ने अप्रोक्सीमेटली 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो रही 29.9 लाख करोड़। मतलब यूपीआई अब कोई निश फिनटेक प्रोडक्ट नहीं रहा, ये इंडिया के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडामेंटल पार्ट बन चुका है। मान लीजिए कि दो लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं। पहला है राहुल। राहुल एक लार्ज कंपनी में एम्प्लॉय है, मंथली सैलरी फिक्स्ड है, सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीवियस लोन रिपेमेंट हिस्ट्री भी अवेलेबल है। बैंक के पास राहुल को इवैल्यूएट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल डेटा काफी है। अब दूसरी तरफ है रमेश। रमेश एक स्मॉल बिजनेस चलाता है, इनकम हर महीने सेम नहीं होती, ट्रेडिशनल सैलरी स्लिप नहीं है, बिजनेस सीजनल हो सकता है, फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री लिमिटेड हो सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि रमेश नेसेसरली बैड बोरोअर नहीं है। बैंक के पास उसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए राहुल जितना कन्वेंशनल डेटा नहीं है। सिमिलरली चैलेंज एग्रीकल्चर में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फार्मर्स की रिपेमेंट कैपेसिटी सिर्फ मंथली सैलरी से डिसाइड नहीं होती। क्रॉप क्या है, लैंड कितनी है, वेदर कैसा है, यील्ड कितनी एक्सपेक्टेड है, लोकल कंडीशंस क्या है, पास रिपेमेंट बिहेवियर क्या रहा, बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ एनालाइज करने पड़ सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग में भी यही असेसमेंट एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और इसी प्रॉब्लम पर एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी ने भी फोकस किया है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि बैंकिंग में एआई का रियल इंपैक्ट सिर्फ रिटेल कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना नहीं होना चाहिए। एआई को एग्रीकल्चर और एमएसएमईज तक क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव करने में हेल्प करनी होगी। और ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई बैंकिंग रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ बैंक का चैटबॉट स्मार्ट हो गया नहीं है। रियल अपॉर्चुनिटी है बैंक का डिसीजन मेकिंग सिस्टम स्मार्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एआई करेगा क्या? इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेडिशनल लेंडिंग मॉडल में बैंक कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स एनालाइज करता है, जैसे कि इनकम, क्रेडिट स्कोर, एग्जिस्टिंग लोन्स, रीपेमेंट हिस्ट्री, कोलैटरल, बैंक स्टेटमेंट। एआई बेस्ड सिस्टम थ्योरेटिकली मच लार्जर डेटाबेस पैटर्न को एनालाइज कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांजैक्शनल बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है, कैश फ्लो पैटर्न्स, बिजनेस एक्टिविटी, रीपेमेंट बिहेवियर, सीजनल इनकम पैटर्न्स, और एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एप्रोप्रिएट डेटा अवेलेबल हो तो क्रॉप या फिर फार्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है। एआई थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ हिस्टोरिकल केसेस से पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है। सपोज बैंक के पास 10 लाख प्रीवियस बोरोअर का डेटा है। बैंक देख सकता है कि कौन सा बोरोअर ने सक्सेसफुली रीपेमेंट की और कौन डिफॉल्टर रहा। मशीन लर्निंग मॉडल्स उन केसेस में पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकती है जो मैन्युअली स्पॉट करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसका पोटेंशियल रिजल्ट ये है कि रिस्क असेसमेंट फास्टर हो सकती है, लोन प्राइसिंग मोर प्रिसाइज हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन इंप्रूव हो सकती है, और पोटेंशियली कुछ बोरोअर जिनके ट्रेडिशनल सिस्टम प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं हो पाता, उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में इंक्लूड करना काफी इजी हो
सकता है। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई का मतलब ये नहीं है कि चैट जीपीटी आपका लोन अप्रूव करेगा। बैंकिंग में एआई मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, रिस्क मॉडल्स, फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जनरेटिव एआई असिस्टेंट। हर टेक्नोलॉजी का डिफरेंट रोल है। एग्रीकल्चर इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का परहैप्स बेस्ट एग्जांपल है। सपोज एक फार्मर बैंक से क्रॉप लोन मांगता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट में लिमिटेड डॉक्यूमेंट और लोकल वेरिफिकेशन पर हेवी डिपेंडेंस हो सकती है। फ्यूचर में एआई एनेबल्ड सिस्टम मल्टीपल रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल क्रॉप इंफॉर्मेशन, वेदर पैटर्न्स, रिपेमेंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन डेटा, और जहां लीगली और ऑपरेशनली अवेलेबल हो, सैटेलाइट इमेजरी जैसे ऑल्टरनेटिव डेटा सेट्स। इमेजिन सिस्टम को इंडिकेशन मिलता है कि इस रीजन में पर्टिकुलर क्रॉप का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रहा है, वेदर रिस्क क्या है, बोरोअर का रीपेमेंट पैटर्न क्या है, और फार्म एक्टिविटी ब्रॉडली एक्सपेक्टेड पैटर्न से मैच करती भी है या नहीं। एआई ह्यूमन बैंकर्स को बेटर रिस्क असेसमेंट में असेस कर सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है असेस, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन का फाइनल अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन डिसअपीयर नहीं होता, और आरबीआई इसी पॉइंट पर पर्टिकुलरली कॉशियस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बैंक एआई क्यों चाहता है। अब बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंकिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन और रिस्क का बिजनेस है। बैंक डिपॉजिट लेता है, लोन्स देता है, और बैंक को कॉन्स्टेंटली एस्टिमेट करना होता है कि कौन पैसा रीपे करेगा, फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन कौन सा है, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, रिस्क कहाँ बिल्ड हो रहा है, और एआई इन सब एरियाज में यूजफुल हो सकता है, जैसे कि क्रेडिट असेसमेंट, बेटर डेटा एनालिसिस, पोटेंशियली बेटर अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन। करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन में सस्पिशियस पैटर्न मैन्युअली डिटेक्ट करना इंपॉसिबल होता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स एबनॉर्मल बिहेवियर को फास्टर फ्लैग कर सकते हैं। आरबीआई इकोसिस्टम ऑलरेडी एआई एमएल बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एक्सप्लोर कर रहा है, और आरबीआई इनोवेशन हब का MuleHunter.ai इनिशिएटिव म्यूल बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलप किया गया है। अब म्यूल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिनका यूज फ्रॉड अकाउंट के पैसे रिसीव या फिर ट्रांसफर करने में किया जा सकता है। सिंपल क्वेरीज एआई एजेंट्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। ह्यूमन एम्प्लॉयज कॉम्प्लिकेटेड केसेस पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस, डॉक्यूमेंट एनालाइज करने में, कंप्लायंस चेक असेस करने में, इनिशियल रिपोर्ट्स में, रिस्क मॉनिटरिंग में, और ऐसे मल्टीपल बैक ऑफिस फंक्शन एआई से बेटर और फास्टर भी हो सकते हैं। और इसीलिए एआई का इंपैक्ट एक चैटबॉट से बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया के पास यूनिक एडवांटेज क्या है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एआई तो अमेरिका के बैंक्स भी यूज कर सकते हैं, यूरोप भी यूज कर सकता है, चाइना भी यूज कर सकता है, तो इंडिया में स्पेशल क्या है। इंडिया की स्पेशलिटी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने पिछले कई डिकेड्स में एक डिजिटल फाइनेंशियल स्टैक क्रिएट कर रखा है, जैसे कि आधार, बैंक अकाउंट पेनिट्रेशन, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, और इंक्रीजिंगली डिजिटल फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन सिस्टम का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी का डिजिटल फुटप्रिंट पहले से काफी रिचर है, और एआई को यूजफुल होने के लिए सिर्फ पावरफुल मॉडल नहीं चाहिए, रेलेवेंट डेटा भी चाहिए। और इसी वजह से आरबीआई गवर्नर का आर्गुमेंट काफी सिग्निफिकेंट नजर आता है। इंडिया ऑलरेडी डिजिटल रेल्स बिल्ड कर चुका है। एआई पोटेंशियली उन रेल्स के ऊपर इंटेलिजेंस लेयर ऐड कर सकता है। सिंपल एनालॉजी में समझें, आधार ने आइडेंटिटी लेयर स्ट्रेंथन की, यूपीआई ने पेमेंट लेयर ट्रांसफॉर्म की, और एआई डिसीजन लेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यही इस पूरी कहानी का कोर थीसिस है। अब तक स्टोरी एक्साइटिंग लग रही है, लेकिन बैंकिंग में एआई डिप्लॉय करना नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम डिप्लॉय करना जैसा इजी नहीं होता। नेटफ्लिक्स ने गलत मूवी रिकमेंड कर दी तो मैक्सिमम आपके 2 घंटे वेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग एल्गोरिथम ने गलत डिसीजन कर दिया तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड समझकर ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए एआई बैंकिंग के साथ कुछ सीरियस रिस्क भी आते हैं। रिस्क नंबर 1 है एल्गोरिथम बायस। सपोज एआई हिस्टोरिकल डेटा से ट्रेन हुआ है, और हिस्टोरिकल डेटा में ऑलरेडी सर्टेन ग्रुप के अगेंस्ट लेंडिंग पैटर्न अनइक्वल रहा हो। मॉडल उस पैटर्न को लर्न कर सकता है। एआई मैथमेटिकली एफिशिएंट होते हुए भी सोशली अनफेयर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा रिस्क एक्सपेंडेबिलिटी। सपोज बैंक बोलता है कि योर लोन हैज बीन रिजेक्टेड। कस्टमर पूछता है ऐसा क्यों हुआ। बैंक का आंसर ये नहीं हो सकता कि एआई ने रिजेक्ट कर दिया। फाइनेंशियल डिसीजन एक्सप्लेनेबल होने बहुत जरूरी है। थर्ड रिस्क की बात करें तो प्राइवेसी। एआई को पावरफुल बनाने के लिए डेटा चाहिए, लेकिन कितना डेटा, किस परमिशन से, किस पर्पस के लिए, कितने टाइम तक। फाइनेंशियल डेटा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट रिस्क साइबर सिक्योरिटी। जितना बैंकिंग डिजिटल और इंटेलिजेंट होंगी, अटैक सरफेस भी इवॉल्व होंगे। एआई फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल्स भी एआई का यूज स्कैम
और इम्पर्सनेशन और सोशल इंजीनियरिंग इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। मतलब एआई एक तरफ शील्ड है, दूसरी तरफ वेपन भी बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीआई के अप्रोच की। एआई को रोको नहीं, गवर्न करो। ये परहैप्स स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरबीआई का अप्रोच ब्रॉडली एंटी एआई नहीं है। आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए फ्री एआई फ्रेमवर्क पर वर्क किया है। फ्री एआई का फुल फॉर्म होता है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइडिया ये है कि इनोवेशन कंटिन्यू हो लेकिन अकाउंटेबिलिटी डिसअपीयर ना हो। और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का करंट मैसेज भी ब्रॉडली यही है कि विनर वो बैंक नेसेसरीली नहीं होगा जो सबसे फास्ट एआई अडॉप्ट करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक अंडरस्टैंड करे कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है और आउटकम की अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या बैंकिंग जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है। अगर एआई क्रेडिट एनालिसिस करेगा, फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, कस्टमर क्वेरी को आंसर करेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेगा, तो बैंकिंग एम्प्लॉय क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर ये है कि जॉब्स का नेचर डेफिनेटली चेंज हो सकता है। रिपीटेटिव और रूल बेस्ड वर्क सबसे पहले ऑटोमेट होने की पॉसिबिलिटी रखता है। बेसिक कस्टमर क्वेरीज, इनिशियल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, रूटीन एनालिसिस, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग। लेकिन बैंकिंग सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्रेडिट डिसीजंस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रेगुलरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई वैल्यू कस्टमर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन एरियाज में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का इंपॉर्टेंस बना रह सकता है। इसलिए बेटर क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई बैंकर्स को रिप्लेस करेगा। बेटर क्वेश्चन ये है एआई यूज करने वाला बैंकर एआई यूज ना करने वाले बैंकर को रिप्लेस करेगा या नहीं। बैंकिंग एम्प्लॉयज के लिए फ्यूचर स्किल सिर्फ बैंकिंग नॉलेज नहीं होगा, डेटा अंडरस्टैंडिंग भी होगा। एआई टूल्स होंगे, रिस्क इंटरप्रिटेशन होगा और जजमेंट इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या एआई एक्चुअली इंडिया का नेक्स्ट यूपीआई हो सकता है? क्या एआई रियली लेंडिंग के लिए वही कर सकता है जो यूपीआई ने पेमेंट्स के लिए किया? आंसर सिंपल है, यस, बट कंपैरिजन को लिटरली नहीं लेना चाहिए। यूपीआई का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मनी को सिक्योरली इंस्टेंटली मूव करना था। लेंडिंग फंडामेंटली मोर कॉम्प्लिकेटेड है। लोन एक प्रिडिक्शन है। बैंक बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या ये पर्सन फ्यूचर में पैसा रीपे करेगा या नहीं। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पेमेंट प्रोसेस करने से इनहेरिटली हार्डर है। इसीलिए एआई बैंकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन यूपीआई जैसे ओवरनाइट विजिबल शायद ना हो। आपको कोई नया क्यूआर कोड नेसेसरली नहीं दिखेगा। कोई सिंगल एआई बैंक ऐप रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बैकग्राउंड में हो सकता है। लोन अप्रूवल फास्टर हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट इंप्रूव हो सकता है, फ्रॉड अर्लियर डिटेक्ट हो सकता है, क्रेडिट अंडर सर्व बिजनेस तक रीच करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कस्टमर सर्विस ऑटोमेटेड हो सकती है और एक दिन हमें रियलाइज हो कि बैंकिंग का पूरा डिसीजन इंजन चेंज हो चुका है। और शायद इंडिया का एआई बैंकिंग रेवोल्यूशन का सक्सेस का रियल टेस्ट भी वही होगा। सिर्फ ये नहीं कि एआई लोन अप्रूव करता है या नहीं, बल्कि ये कि एआई बैंकिंग को कितना फास्टर, इंक्लूसिव और फेयर बना पाता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।